सो फाइनली गाइस, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डे की अपडेट अर्निंग की आपको दिखाने वाला हूँ। 2 डे की जो अपडेट है आपके सामने है, तकरीबन जो है ना $19.76 अर्निंग है। और यहाँ पर जो है ना 9 ऑर्डर हुए हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं KENP जो हमारे रीड हुए हैं वो हैं 23। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यस्टरडे के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ यस्टरडे की अर्निंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस्टरडे हमारी जो अर्निंग हुई थी वो थी $23। ठीक है, और यहाँ पर तकरीबन 13 ऑर्डर हुए थे। और यहाँ पर जो पेज रीड हुए हैं वो हैं 157 पेज रीड हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको दिस मंथ की दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिस मंथ की दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हम दिस मंथ के ऊपर करते हैं क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो अर्निंग है वो है $503 हमारी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे ऑर्डर हुए हैं वो हुए हैं 197 ऑर्डर। यहाँ पर जो हमारे टोटल पेज रीड हुए हैं वो हैं 3000 से अबाव। ठीक है, तो ये टोटली काम मैं सिखा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह पेड कोर्स आपको करवा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और सारी चीज़ें वहाँ पर ही आपको सिखाता हूँ कि आपने कैसे ये काम करना। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना KDP का जो कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर जी 6, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या कि ई बुक फर्स्ट पेज मैनेजमेंट, यानी जो ई बुक का फर्स्ट पेज होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसकी मॉडिफिकेशन होती है, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। ये चीज़ें हम इसके अंदर बेसिकली सीखने वाले हैं। तो चलते हैं जो है ना अपना काम करते हैं भाई स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वो बुक है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर राइट की थी। जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको करवाया बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखें उसके ऊपर ही सारी चीज़ें आपकी डिपेंड कर रही हैं। वो अच्छे तरीके से आपने 2-3 दफ़ा देखना है, उसके बाद जो है ना अपनी बुक को जो है ना राइट करना स्टार्ट करना है। तो आप देख लें यहाँ पर आते ही जो है ना हमारे सामने ये वाली बुक आ गई, जो बुक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर राइट की थी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट पेज एडजस्टमेंट इस लेक्चर के अंदर इसकी करनी है। तो सिंपली आपने करना क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है जी स्नो फ्लैक्स एंड स्टेरी नाइट्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन टाइटल है। बुक का मेन टाइटल जो होता है, जिस नेम से बुक जानी जाती है, ये वो इसका मेन टाइटल होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आ रहा है ना 12 क्रिसमस स्टोरीज फॉर किड्स हाउ ड्रीम, ये क्या है, ये सब टाइटल है। ठीक है, मतलब कि इसको पढ़ने से कस्टमर को जो है ना ये एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये आइडिया होता है कि ये जो बुक है, ठीक है, ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए सब टाइटल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये लाजमी आपने इसके अंदर राइट करना होता है। उसके बाद मेनली आ जाते हैं, यहाँ पर आ रहा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आ मैजिकल क्रिसमस जर्नी। अब ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, अब ये जो है आपने इस नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर आना है। ये जो नेक्स्ट पेज है, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये भाई समझ ही नहीं आती कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने लेकर कैसे जाना है इसको। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर ही अटक जाते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल एंड सादा अल्फाज के अंदर बता दूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है इंट्रोडक्शन का आई। ठीक है, इसके साथ आपने करना है क्लिक। ये देखें मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये देखें मेरा सर्कल, मैंने यहाँ पर किया क्लिक किया। ठीक है, 1 क्लिक। उसके बाद आपने करना क्या है भाई, आपने यहाँ पर पेज ब्रेक देंगे। पेज ब्रेक देने के लिए यहाँ पर ऊपर आपको 3-4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है, टूल्स है। ठीक है, ये आपको 7 से 8 जो है ना यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब आपने करना क्या है, पेज ब्रेक देने के लिए आपने आ जाना है इंसर्ट के अंदर। जैसे आप इंसर्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है जी ब्रेक्स। ठीक है, ये बेसिकली पेज ब्रेक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर देना है 1 क्लिक। ये देखें 1 क्लिक दिया, नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया। ठीक है, अब आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया, ये तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ये जो है स्नो फ्लैक्स एंड स्टेरी नाइट्स, ये आपका टाइटल है और ये सब टाइटल है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसको आपने यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, नाइट्स के आगे 2 डॉट्स हैं, ठीक है, इनके आगे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आप पेज ब्रेक नहीं देना। अब आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड से इंटर का बटन जो है ना वो प्रेस करना है। तो मैंने एक दफ़ा इंटर का बटन प्रेस कर दिया तो ये देख लें ये नीचे आ गया। तो अब बात करते हैं कि इनको हमने जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा देना है, फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा देना है। ठीक है, उससे पहले इस पूरी बुक को आपने एक पेज साइज़ देना है। ठीक है, ये तो फ़ॉन्ट साइज़ होगा ना, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल होगा। उससे पहले आपने इस पूरी बुक को क्या करना है, आपने इस पूरी बुक के ये जो पेज हैं, ठीक है, इनको एक साइज़ देना है। तो इनको साइज देने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, मतलब कि साइज देने से पहले आपने 2 चीज़ें भी देखनी है। वो कौन सी, पहले वो सुन लें भाई, चीज़ें कौन सी आपने 2 देखनी है। वो ये देखना है, ठीक है, वो ये देखना है कि आपने यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पेज। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपकी जो बुक है, ठीक है, आपकी जो बुक है, ठीक है, उसके जो वर्ड हैं, ये देखें वर्ड है, जैसे इसके 16,000 वर्ड है। ठीक है, अब देखें पहले क्राइटेरिया और था, पहले तकरीबन जो है ना 50,000 से ज़्यादा जो है ना वो बुक के वर्ड होते थे, तो उसको हम जो साइज़ देते थे वो होता था 6/9 का। ठीक है, अगर 50,000 से कम होते थे, ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, उसको जो साइज़ देते थे वो देते थे
वो सॉरी 5/8 का, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना ये थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आनी है, ठीक है। आप देखें अगर तो ये चेंजिंग इसलिए लेकर आनी है, आप देखें इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना आपने ये कंप्रोमाइज़ भी करना है। आप देखें अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो 50,000 से आपकी बुक ज़्यादा है तो आप जो है ना 6/9 का साइज़ देना चाहते हैं, दे लें, ठीक है। वो तो देना लाजमी बनता है, ठीक है। अगर आपके मतलब 50,000 से कम वर्ड हैं तो फिर आप जो है ना क्या करेंगे, फिर भी आपने जो है ना वो 6/9 का साइज़ देना है। वो क्यों देना है भाई, देना क्यों है, ठीक है। मेन बात तो ये आती है ना भाई, इसलिए देना है क्योंकि जब आप ई बुक बना रहे हैं ना, ठीक है, अगर इसमें ही आप 6/9 का जो है ना वो साइज़ दे लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपका जब पेपर बैक आपने लॉन्च करना है ना, उसका साइज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मॉडिफिकेशन एक दफ़ा हो जाएगी ना टोटली बुक के अंदर, ठीक है, वही आपकी काम करेगी पेपर बैक के अंदर भी। अगर अभी आप जो है ना इसको मतलब 5/8 के अंदर जो है ना इस पेज को साइज़ दे लेते हैं, ठीक है, जब आप पेपर बैक लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर फिर भी आपको जो है ना साइज़ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 5/5 पॉइंट जो है ना 5/8.5 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या कि वहां पर जब आप करेंगे तो पूरी बुक की जो आपने फॉर्मेटिंग की होगी, ठीक है, वो पूरी जो है ना पिक्चर आपने जो इंसर्ट की होगी वो आगे पीछे चली जाएंगी, फिर आपको जो है ना वो टाइम देना पड़ेगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे बचने के लिए ये तरीका है कि आपके अगर यहाँ पर वर्ड जो है ना, ठीक है, वो है जी 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा है, तो आपने जो है ना वो साइज जो देना है ना, वो आपने कौन सा पेज को देना है, 6/9 का। मैं आपको रिकमेंड 6/9 का करूँगा, क्योंकि बाद में फिर आपको जो है ना दोबारा से वो सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा भाई साइज देना है आपने, 6/9 का। अपने माइंड में बिठा लें, वो 5/8 को आप छोड़ दें, ठीक है। वो अगर आप छोटी मोटी स्टोरी बुक लिख रहे हैं ना तो फिर वो साइज दें, ठीक है। जब आपकी बुक लेंथ यानी 10 चैप्टर के ऊपर है, ठीक है, 20 चैप्टर के ऊपर है, तो आपने क्या करना है, आपने 6/9 का ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप ये करना कैसे है वो भी देख लें। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आ जाना यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पेज को साइज देने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या, सबसे पहले ऐसा कर लें, आप आए होम के अंदर, ठीक है, होम के अंदर आ जाएं, यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें, ऑल सिलेक्ट कर लें, पूरी बुक आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने आ जाना है पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपको जो है ना ये एक जो है ना पोर्शन मिलेगा जिसके ऊपर मेरा सर्कल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने आ जाना है नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है मोर पेपर साइज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है भाई, अब आपने जो साइज देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या, यहाँ पर आपने जो साइज देना है वो आपने टाइप करना, जैसे मैं देना चाहता हूँ 6/9 का, ठीक है। तो अब आपने करना क्या, इसको इंचेस में रखना है, यहाँ पर एक एरो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको इंचेस में कर देना है दोनों को, ठीक है। हो सकता है आपके पास सेंटीमीटर आ रहा हो, ठीक है, तो आपने इनको इंचेस के अंदर कर देना, ये आपने काम कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन, ठीक है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप के ऊपर जो है ना लिखा हुआ है 1, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर कर देना 0.8, ठीक है, और यही सेम आपने इधर भी कर देना है जी 0.8। यही आपने नीचे भी आ जाना है लेफ्ट के अंदर 0.8, यही आपने राइट के अंदर आना है और यहाँ पर आपने करना है 0.8, ठीक है, चारों के अंदर 0.8 कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी पोर्ट्रेट एंड लैंड स्पेस, तो आपने इसको पोर्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद नीचे मल्टीपल पेज हैं तो इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है होल डॉक्यूमेंट, ये ओके है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कुछ और लिखा है, ठीक है, तो आपने होल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है ओके के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक मारना है। ये देखो जी आपकी बुक को एक साइज अप्लाई हो चुका है। अब पहले आपके जो पेज थे वो तकरीबन 40 थे, अब आपके पेज जो हो चुके हैं वो 70 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि ये जो है ना काम क्या मैंने किया है और कैसे किया है, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो लाजमी है आपने जो है ना वो पूछ लेना है। उसके बाद आ जाते हैं अब फर्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। अब फर्स्ट पेज की हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब उससे पहले मैं यहाँ पर एक बुक आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बुक है। इस बुक जैसी जो है ना हाई क्वालिटी बुक मैं आपको बनाना सिखाने लगा हूँ, ठीक है। और इस तरह की अगर बुक आप बनाते हैं तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी अर्निंग ना हो, आपको जो है ना ऑर्गेनिकली केडीपी के ऊपर ऑर्डर ना आए, ठीक है। जब इस तरह का आप काम करेंगे तो ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या, यहाँ पर जैसे ये बुक बनी है ना, ठीक है, जो जो चीज़ें इसके ऊपर मैंने अप्लाई की हुई हैं पहले, ठीक है। आप देखें इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है ना बुक के फॉन्ट को शेप दी जा सकती है, बुक को शेप दी जा सकती है, मतलब कि बहुत सारे जो है तरीके होते हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इसको जो है ना मॉडर्न बनाया जा सकता है इस बुक को, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको आप जितना मर्जी है आपकी जो है ना वो उतना इसको क्वालिटी दे सकते हैं इस बुक को। लेकिन आप देखें जितनी क्वालिटी इस बुक के ऊपर अप्लाई हुई है ना, ठीक है, तो वो ही काफ़ी है, ठीक है, एक बुक को। तो इसलिए जो जो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई मैंने की हुई हैं पहले, वही चीज़ें अब मैं आपको इस न्यू बुक के ऊपर जो हम बना रहे हैं इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो फॉन्ट साइज होगा, ठीक है, ये देखें ये फॉन्ट साइज है, तो ये आपने कौन सा रखना है, और उसके बाद आपने जो है ना इसको स्टाइल कौन सा देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसके ऊपर फॉन्ट नंबर यूज हुआ है यानी फॉन्ट साइज यूज हुआ है वो हुआ है 36 का, ये देखें 36, ठीक है। उसके बाद जो इसके ऊपर जो है ना
फाउंड यूज हुआ है, ठीक है। बेक्स वाइल ओल्ड फेस, ये फाउंड का जो है ना नेम है जो इसके ऊपर यूज हुआ है। ये बेसिकली ओल्ड एक फाउंड था, ठीक है। तो ये फाउंड इसी की जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता भी है और एमएस वर्ड के अंदर जो है ना आपको नहीं मिलता, तो इसलिए जो है ना वो अप्लाई हुआ है। तो आप चलते हैं अपनी बुक के ऊपर, सिंपल करते हैं अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और इसको 36 का जो है ना इस तरीके से देते हैं साइज। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। अब देखें एक चीज़, वहाँ पर हमने 36 का जो है ना अप्लाई किया हुआ है, तो वो टाइटल देखें कैसा आ रहा है, ये चेक करें, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हमने 36 इधर अप्लाई किया तो क्या हुआ, इस तरीके से टाइटल आ रहा है, मतलब कि ये कोई शेप नहीं है, ठीक है। अब आपने, मैं ऐसा करता हूँ इस डॉट्स को भी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब आपने क्या करना, 36 का मैंने एक दफ़ा दे दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर चेंजिंग जो करनी है वो करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसको फाउंट साइज, आपने फाउंट स्टाइल जो देना है वो क्या कर देना है, ओल्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं जी ओल्ड फेस वाला, ठीक है, फेस, ये देखें वही आ गया, ये मैंने अप्लाई कर दिया। आप देखें थोड़ा सा मैं इसको जो है ना यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़, अभी इसके ऊपर वो फाउंड अप्लाई नहीं हुआ, दोबारा फाउंड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं जी ओल्ड, ठीक है, फेस, ठीक है। तो अभी इसको मैं करता हूँ इसके ऊपर अप्लाई। आप देखें ये इस तरह से नज़र आ रहा है, काफ़ी प्यारा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है ना आप कम कर लें, जैसे पहले हमने इसको जो है ना वो साइज दिया 36 का, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है ना कम कर लें इस तरीके से, ये देखें, मतलब कि 28 का अगर हम देते तो इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब आपने जो है ना अपनी मर्जी से थोड़ा जो आपके टाइटल के ऊपर भी जो है डिपेंड कर रहा होगा कि आपका टाइटल जो है ना वो कितना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि आपके वर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि आपका जो टाइटल है वो कितना लेंथी है। तो जैसे एडजस्टमेंट होती है उस तरीके से आपने एडजस्टमेंट करनी है। मैंने 28 का भी दिया है तो ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको 36 का भी देता हूँ तो ये चेक कर लें, ओके है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये मैं इसको जो है ना इससे ज़्यादा दूंगा तो ये स्टैरी जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जो है ना ये स्नोफ्लैक्स एंड जो है ना ये ऊपर रह जाएगा, ये फिर कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है ना इनका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 क्रिसमस स्टोरीज फॉर किड्स हाउ ड्रीम। तो इसको हम करते हैं, इसको अलाइनमेंट आपने इसकी सेंटर कर देनी है। आपने आना 24 का, इसका साइज पहले ही अप्लाई है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपने वही सेम जो है ना फाउंट इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना, बल्कि वो नहीं करना आपने, ठीक है। अब आपने एक और फाउंट जो है ना वो यहाँ पर करना है, ये देखें नीचे मैंने जैसे ये लिखा है, यहाँ पर देखें ग्रा मूड, ठीक है, ये है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये अप्लाई हो गया, ये देखें कितना प्यारा जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो अब इसका कलर अगर आपने चेंज करना है, जैसे यहाँ पर देखें इस बुक का ये कलर चेंज किया गया है, ठीक है। तो फिर आपने इसको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना तो अब आपने आना है इंसर्ट में, ठीक है। तो इंसर्ट में आने के बाद आपने हेडिंग में जाना है। यहाँ पर मैं अभी देख लेता हूँ, यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर आते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा चेंजिंग है, न्यू मैंने किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी जो है ना सेटिंग भी आगे पीछे ही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है स्टाइल्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं देखता हूँ जी स्टाइल्स के आगे जो है ना यहाँ पर कलर वगैरह यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। चलें इसके अंदर जो है ना इसको करते हैं। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप जो है ना यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से जो है ना आ रहा है, तो यहाँ पर स्टाइल ओके है भाई। यहाँ पर जो है ना हमने जस्ट कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए जो है ना अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है। तो यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना मैं फिर आपको बता दूंगा कैसे इसको जो है ना अच्छे तरीके से आपने करना है। चलें ऐसा करते हैं, इसको जो है ना यहाँ पर डालते हैं 3 के अंदर, बल्कि ये पहले जो है ना इस हेडिंग के अंदर 1 के अंदर है। चलें इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर भी जो है ना वो इसके अंदर भाई वो कहाँ गायब हो गया, कलर जो है ना बेसिकली इसका आपने मॉडिफिकेशन उसकी करनी है। तो अभी ये जो है ना ये नहीं करना, चले मैं वो फिर आपको बता दूंगा कि वो कहाँ से आपने जो है ना अप्लाई करना। जैसे ये है ना, ये देखें, ठीक है, ये अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो है ना अप्लाई करना है। चलिए एक दफ़ा इसको देखते हैं, ये देखें इसके अंदर जो है ना ये मॉडिफिकेशन हुई है इस बुक की, ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर आ रहा है, ये देखें इस तरीके से। तो मैं चलें इसको ऐसा करते हैं ना, यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको देख लेते हैं भाई एक दफ़ा, अगर यहाँ से जो है ना हमारा हल निकले तो। चलें इसको एक दफ़ा क्लिक करें, अगेन इधर आएँ, ठीक है, इधर भी कलर हैं, तो इधर से भी आप कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये देखें बहुत सारे कलर आपको नज़र आ रहे हैं इधर, ठीक है। यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो आपने अप्लाई कर लेना, जैसे ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो अभी जो है ना ये क्या हो रहा है भाई, ये कह रहा है कि प्रीमियम भाई प्रीमियम, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ, अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अगेन मैं इसके ऊपर जो है ना वो आ रहा हूँ और यहाँ से जो है ना ये वाला सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले प्रीमियम है तो इसलिए जो है ना वो अप्लाई नहीं हुआ। तो ये देखें इस तरह से जो है ना ये आ रहा है, ठीक है।
तो अब कितना जो है ना वो खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है ना मैंने लगानी है जी स्पेस, ठीक है। इस तरीके से आपने स्पेस लगानी है। स्पेस लगाने के बाद अगर देखें इस तरीके से आपको समझ नहीं आती तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है ना आ जाना है और यहाँ से ये देखें मैंने जैसे ये स्पेस लगाई ना, ये देखें, ठीक है। अब मैं स्पेस लगाता हूँ, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये भी आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आते हैं तो ये हाइड भी हो जाती हैं सारी जो है ना। तो अभी हम करते हैं यहाँ पर आपने जो है ना इस टाइटल से नीचे आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्पेसिस देनी है। उसके बाद इसको आपने सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक अपना टाइटल नेम रखना है, ठीक है। तो अब आपने अपना टाइटल नेम, सॉरी नहीं, आपने अपना ऑथर नेम अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है सिंपल जो है ना किसी ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। सिंपल आपने आ जाना है किसी ब्राउज़र के अंदर। सिंपल मैं यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ये वाले ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है ना सर्च करते हैं चैट जीपीटी। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको कहना है कि मेक, ठीक है, मेक 20, चले मेक आ कर लेते हैं, मेक R20, ठीक है, यूनिक पिन नेम लिख लें या फिर ऑथर नेम लिख लें, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ जी ऑथर, ठीक है, ऑथर नेम, ठीक है, फॉर KDP ई बुक, ठीक है। तो ये मैंने टाइप किया तो यहाँ पर ऑथर के स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ एरो के ऊपर। अभी देखना ये मुझे जो है ना, ये देखें 20 इसने मुझे ऑथर नेम जनरेट करके दे दिए। अब आपने करना क्या है कि आपने इन ऑथर नेम में से यूनिक ऑथर नेम सेलेक्ट करना है। अब आपने आ जाना है इधर सिंपल, यहाँ पर आपने करना है अमेज़ॉन को ओपन करने के बाद आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने किंडल स्टोर कर लेना है और यहाँ पर किंडल स्टोर करने के बाद इसको डिसमिस कर देते हैं और यहाँ से आपने जो नेम जनरेट किए हैं उनमें से आपने एक नेम तलाश करना है, ऐसा नेम जो यूनिक नेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर मैं देखता हूँ जो अच्छा हो, जैसे ये है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आकर इसको सर्च करता हूँ कि आपने ये देखना कि ये नेम पहले यूज़ तो नहीं हुआ हो। ये देखो ये नेम पहले यूज़ है, ये देखो इस बुक के अंदर इस ऑथर ने ये अपना नेम रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये नेम हम नहीं उठा सकते। उसके बाद जो है ना आपने आ जाना नीचे। अब आपने एक एक करके जो है ना इनमें से चेक करना है। ये नेम है, इसको मैं लेता हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आकर इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर इसको करता हूँ ट्राई। तो यहाँ पर देखो ये नेम यूज़ हुआ नहीं है। ये देखें इसका कोई और नेम है, ये स्पेनिश एडिशन है। तो यहाँ पर इसका भी नेम नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, भाई डिफरेंस है। फर्स्ट पेज को आपने देखना है अच्छे तरीके से। ये आप एक चीज़ आपने ये देखें, ये भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये देखो ये लिखा हुआ है स्पेनिश एडिशन, ठीक है, स्पेनिश एडिशन। ये क्यों लिखा हुआ है, आपको आइडिया है? तो ये लिखा हुआ इसलिए है कि क्योंकि ये जो बुक है ये स्पेनिश के अंदर पब्लिश की गई है, स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, और इसके रिव्यू चेक करो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको फर्स्ट जो आपने लेक्चर किया था, आपको याद होगा कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना वो तकरीबन 44-45 लैंग्वेज के अंदर बुक पब्लिश कर सकते हैं एक। तो करते क्या, आप देखें बुक तो एक आपने बनानी है, मेहनत भी पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद उसी को जस्ट आप ट्रांसलेट करें उस बुक को, ठीक है, और उसको जो है ना वो मल्टीपल जो है ना लैंग्वेज के अंदर KDP स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दें, ठीक है। तो आप देखें इसकी भी ये देखें सेल हो रही है भाई, रिव्यू चेक करो, ठीक है। ये सारी तकरीबन जो है ना, ये देखो ये भी स्पेनिश एडिशन के अंदर 7 रिव्यू है, मतलब कि ये भी सेल हो रही है, ठीक है। और ये जो रिव्यूज़ होते हैं ना, आप देखें 1000 बंदा जो है ना एक चीज़ को बाय करता है ना, ठीक है, उसमें से 2 होते हैं जो मतलब कि आपको रिव्यू दे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 ही होते हैं ऐसे समझ लें, मतलब कि तकरीबन जो है ना 5% ही ऐसे लोग होते हैं, 1000 में से 5 लोग आपको जो है ना वो करेंगे रिव्यू, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 रिव्यू है तो कम से कम ये जो बुक लोगों ने बाय की है ना वो तकरीबन इसके जो है ना वो 1000 से ऊपर यूनिट सेल हो चुके हैं, ठीक है। 1000 से नहीं बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, मतलब 2-3 हज़ार यूनिट जो है ना वो सेल हो चुके हैं इसके। तो इस तरह के देखें मल्टीपल लैंग्वेज, ये देख लो भाई, ये भी स्पेनिश एडिशन के अंदर है, ये भी स्पेनिश एडिशन के अंदर है, ये भी स्पेनिश एडिशन के अंदर है भाई। ये देखो इस तरीके से भी बुक सेल हो रही है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं भाई हमारी बुक सेल होगी या नहीं होगी। किसी के ऊपर स्पॉन्सर आपको नजर आ रहा है? कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ऑर्गेनिक सेल है, स्पेनिश के अंदर सेल हो रही है। तो इंग्लिश के अंदर तो होती ही होती है भाई, स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, ठीक है, उसके बाद इटालियन हो गई, इरिश हो गई, पुर्तगीज़ हो गई, इसके अलावा जो है ना वो जापानीज़ हो गई। ये जो लैंग्वेज है ना, जर्मन हो गई, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बुक सेल होती हैं, ठीक है। इनके अंदर आप जो है ना बुक लिस्ट किया करें।
आप देखें मेहनत आपने करनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है ना इंग्लिश के अंदर कैसे करनी है। आप सिंपल वही तरीका आपका होगा, आपने सिंपली उसी बुक को जब आपकी कंप्लीट हो जानी है उसी को आपने पकड़ना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करने के बाद वही सारी डिटेल वही रहनी है, ठीक है। डिटेल वगैरह आपने ट्रांसलेट करनी है, उसी बुक को आपने दूसरी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर देना है। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। एक बुक बनाएंगे, जब आप उसको 10 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश करेंगे ई बुक पेपर बैक के अंदर, तो भाई 10 बुक हो जाएंगी आपके स्टोर के ऊपर, ठीक है। और दो वेरिएंट के अंदर ई बुक पेपर बैक हार्ड कवर 3 बल्कि कर लें, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो एक बुक को आप जो है ना एक दिन में 10 जो है ना लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। तो उन 10 में से जो है ना आपकी मतलब कि किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर डेली का ऑर्डर आ रहा होगा, किसी ना किसी लैंग्वेज में आपकी बुक सेल हो रही होगी। तो ये तरीका होता है काम करने का, जिसने मेहनत करनी हो वो इस तरीके से करता है। अब क्या हुआ, ये हमें एक मिल गया भाई यूनिक जो है ना वो ऑथर नेम, ठीक है। कॉपी कर लिया हमने। अब चलते हैं अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने आना है, जो हमने स्पेसेस दी थी वहाँ पर आप आएंगे और सेंटर करेंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जो है ना साइज़ दूंगा। आपने इसको 24 का साइज़ दें, 24 का तो सॉरी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 20 का हम देंगे इसको, ठीक है। ये देख लें, हमारा ये ऑथर नेम भी हो गया। अगर आप चाहें ना तो चाहें इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लें नीचे, ठीक है। क्योंकि नीचे करेंगे तो थोड़ा सा और भी इसका लुक जो है ना वो बेस्ट लगेगा। ये देखें, इस तरीके से नीचे कर लें, इतना रख लें, ठीक है। क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो और भी थोड़ा प्यारा लगेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने जो है ना यहाँ पर इसका वही है, चलें ओके। अगर बोल्ट करना है तो इस तरीके बोल्ट कर लें, मतलब कि अगर ऊपर रखना है तो यहाँ पर रख लें, मतलब आपकी अपनी मर्जी है ना आपने कहाँ पर रखना है। ये देखें, ठीक है। इधर मैं आ जाता हूँ, तो इसको थोड़ा सा जो है ना इधर ऊपर कर लेते हैं। आप देखें जैसे ये मेरे वर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। आप देखें यहाँ से ड्रीम मेरा डिलीट हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये जो डिलीट हो गए यहाँ पर आप या तो आप टाइप करें, ठीक है, या फिर आप इनको इनडू रीडू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने जो आपका वर्ड डिलीट होता है उसको वापस कैसे लेकर आना है। तो यहाँ पर ऊपर आएंगे ना, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 3 डॉट साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये है, ये देखें, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, ठीक है, मेरा ड्रीम वापस आ गया। ये देखें, तो इस तरीके से आप ये काम करेंगे। तो उम्मीद है कि ये है आपकी फर्स्ट पेज एडजस्टमेंट जो मैंने आपको करवा दी है। अब हम नेक्स्ट पेज से जो है ना वो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे राइट करने हैं, वो सारी चीज़ें हमने कैसे राइट करनी है, तो वो यहाँ पर जो है ना अब हम यहाँ पर लगाएंगे। वो कैसे लगाने हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद है कि अब आप